हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे कृत्या, मैंने तुम्हें अपने तपोबल का थोड़ा सा अंश प्रदान किया है। अब अग्नि देवता तुम्हें जला नहीं सकते, वायु देवता उड़ा नहीं सकते, और देवेंद्र का वज्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जाओ। जो आज्ञा आचार्य। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कृत्या। जाओ। कहाँ है इंद्र का यज्ञ? मैं उसे ध्वस्त कर दूंगी। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण हो वत्स। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ माता, अधर्मी अंधकासुर मेरी परेशानी का कारण है। वो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो शिव जी की तपस्या कर रहा है। तपस्या करना तो अच्छी बात है वत्स। तपस्या से तो आत्मा की शुद्धि और मन का निग्रह होता है। कठोर तपस्या के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परंतु माता, वो भगवान से मिलन के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, बल्कि एक अनुचित फल प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। वत्स, जो तपस्या करेगा उसका फल भी अवश्य मिलेगा। वो चाहे देवता हो, मानव हो या दानव, तब किसी का निष्फल नहीं जाता। आपका कथन सत्य है मैया, परंतु अंधकासुर तपस्या से प्राप्त होने वाली शक्ति का उपयोग असुरों के कल्याण के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो तो देवताओं के विरुद्ध स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए कर देगा। इसीलिए मैंने उसकी तपस्या में बाधा डालने के कई प्रयास किए थे। तपस्या में बाधा डालने का प्रयास? हाँ मैया, परंतु हमारे सारे प्रयास असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कारण असफल हो गए। देवेंद्र, आप तो ज्ञानी हैं, जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु माता, यदि अंधकासुर ने शिवजी से वरदान पा लिया तो उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। तब हम उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? उसकी तपस्या का सामना अपनी तपस्या से करो। तपस्या के द्वारा तुम भी अपने सामर्थ्य में वृद्धि करो। यदि अंधकासुर तप कर रहा है तो तुम भी सर्वतोभद्र यज्ञ का अनुष्ठान करो। यज्ञों के द्वारा शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। सर्वतोभद्र यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद तुम अंधकासुर पर अवश्य प्रतिबंध लगा सकोगे। धन्यवाद माता, आपने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया है। परंतु एक शंका अब भी मेरे मन में सर उठा रही है। वो क्या वत्स? यही कि देवताओं के यज्ञ कार्य में असुर अवश्य ही बाधा डालकर यज्ञ भंग करने का प्रयास करेंगे। आप पूरी तरह चिंता मुक्त होकर जाइए देवेंद्र। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा और कवच बनकर आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद माता, धन्यवाद, धन्यवाद। चामुंडाय विद्यै स्वाहा स्वाहा। चामुंडाय विद्यै स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्यै स्वाहा।
आयुष्मान भव। कहिए आचार्य, किसका अंत निकट आ गया है, किसका विनाश करना है? हे कृत्या, आज असुरेश्वर अंधकासुर के साथ समस्त दैत्य जाति का अस्तित्व संकट में है। मैंने ही अंधकासुर को तपस्या करके शक्ति प्राप्त करने की आज्ञा दी थी, परंतु देवराज इंद्र को इस तपस्या की सूचना मिल चुकी है और अब वो स्वयं अंधकासुर को पराजित करने के उद्देश्य से सर्वतोभद्र यज्ञ कर रहा है। मैं समझ गई आचार्य, आप देवराज इंद्र के यज्ञ को भंग करवाना चाहते हैं। हे कृत्या, तुम उसका यज्ञ भंग कर दो, इंद्र की तपस्या का सर्वनाश कर दो। ऐसा ही होगा आचार्य, मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को ध्वस्त कर दूंगी। हे कृत्या, मैंने तुम्हें अपने तपोबल का थोड़ा सा अंश प्रदान किया है। अब अग्नि देवता तुम्हें जला नहीं सकते, वायु देवता उड़ा नहीं सकते, और देवेंद्र का वज्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जाओ। जो आज्ञा आचार्य। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कृत्या, जाओ। तो यही स्वर्ग है। जब कृत्या ने स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया तो उसे रोकने के लिए स्वर्गलोक के प्रतिहारी प्रकट होते हैं। तो तुम हो स्वर्ग के पहरेदार। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अग्नि मेरे लिए शीतल जल के समान होती है।
समाप्त कर दूंगी। हे गंगा मैया, हे पाप नाशिनी, मेरे यज्ञ की रक्षा करो मैया। अपने पुत्र को संकट से उबारो माता। मेरे यज्ञ की रक्षा करो मैया, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। कहां से आ गई जो कृत्या की माया को नष्ट कर रहे हैं? अवश्य ही यहाँ कोई मुझसे अधिक शक्ति का वास है जो इंद्र के यज्ञ को रक्षित कर रही है। हे कृत्या, तुम्हारी सारी शक्तियों को नष्ट करने वाली शक्ति का नाम गंगा है। गंगा! उसी ने अपने जल से इंद्र के यज्ञ के ऊपर सुरक्षा कवच बनाया है और इस सुरक्षा कवच के रहते तुम्हारी सारी माया विफल हो गई है। छुपी हो तुम? सामने आओ। मेरे सामने आने से डर लगता है ना तुम्हें? इसीलिए छुप गई हो ना? बड़ी शक्तिशाली समझती थी अपने आप को। सामना करो कायर। मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर स्वर्ग लोक से पाताल लोक ले जाने आई हूँ। कौन मुझे पुकार रहा है? ओह, तो तुम हो शक्तिशाली गंगा। नाम तो बहुत बड़ा सुना था तुम्हारा, परंतु देखने में तो कली की भांति कोमल और निर्मल लगती हो। तो मैं अपनी चुटकी में पकड़ के ले जाऊंगी। पुत्री, अपने बल पर इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। और मैं देखने में तुमसे छोटी हूँ, पर हूँ तुमसे बड़ी। सब मुझे माता कहते हैं। तुम भी कहो, तुम भी मेरी ही बच्ची हो। बहुत भाषण देती हो माता की भांति, इसीलिए लोग तुम्हें माता कहते होंगे। परंतु मैं तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आई हूँ। चुपचाप मेरे साथ पाताल लोक चलो, अन्यथा मुझे अपने बल का प्रयोग करना पड़ा तो तुम्हारा ये कोमल शरीर जल जाएगा। अपने अकारण क्रोध और घमंड में लगता है तुम शिष्टाचार भूल गई हो, परंतु मैं नहीं भूली। तुम मेरी अतिथि हो। मुझसे भेंट करने पाताल से स्वर्ग लोक तक लंबी यात्रा करके आई हो। थक गई होगी,
इसीलिए आओ, जल पान करो पुत्री। मेरे शीतल जल के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा क्रोध, मन, चित्त सब शांत होगा। तब शांति से बातें करेंगे। मुझे शांति वांति अच्छी नहीं लगती। सीधे सीधे अपनी इच्छा से मेरे साथ पाताल लोक चल रही हो या उठा कर ले जाऊं? पुत्री, पाताल लोक में मेरे आने का समय पूर्व निश्चित है। उससे पहले मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ, यदि उस समय से पहले ले जाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी से याचना करनी होगी। असुर लोग कभी हाथ फैलाकर भिक्षा नहीं मांगा करते और ना याचना किया करते हैं। असुरों को जो चाहिए अपनी शक्ति से छीन कर ले जाते हैं। असुरों को गंगा चाहिए और मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। ज्वालासुर की भांति तुम भी हठीली हो। कृत्य होना। ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। हे गंगा, मेरा शरीर तो घुलने लगा है। हे गंगा, तुमने मुझे धोखे से फंसाया है। तुम्हारा जल मायावी है, मायावी। मेरा शरीर घुलने लगा है। नहीं पुत्री, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जिसे तुम माया समझ रही हो वो मेरे जल का गुण है कि पापी से पापी शरीर भी मेरे जल के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। तुम घबरा रही हो, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे शरीर का जो जो अंग मेरे जल का स्पर्श करेगा वो अंग दिव्य होता जाएगा। मुझे भी मुक्ति प्रदान करो माँ। मुझे भी मुक्ति प्रदान करो माँ, अपने जल से। हे माता, आपने मुझे सचमुच पवित्र कर दिया है और कई जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया है। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। माँ, आपने पवित्र किया है तो मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। तथास्तु।